दोस्तों, बादशाह अकबर के दरबार के सभी मंत्री बीरबल से बहुत जलते थे। उन्हें बीरबल की अकबर के निकट आना बहुत बुरा लगता था, पर अकबर का बीरबल पर बहुत विश्वास था। वह हर बात बीरबल की राय लेकर मानता था, जिस कारण सभी दरबारियों उससे बहुत ही गुस्सा रहते थे। दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहते एक कभी अकबर का प्रिय नहीं हो सकता था, लेकिन एक बार उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक साजिश की। साजिश में उनका सहायक बना बादशाह अकबर का नाई। नाई को बादशाह अकबर के बाल काटते समय उन्हें वार्तालाप करने का अवसर मिला। एक दिन बाल काटते हुए वह अकबर से बोला, बादशाह सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दिए। अपने पिता की बात सुनकर अकबर बहुत भावुक हो गया। वे बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा तो बताओ, मेरे पिताजी कैसे लग रहे थे? तभी नाई ने अपनी चाल चल दी और कहे, वो ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने मुझसे कहा कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत आराम से हैं। बस एक ही चीज़ की कमी उन्हें खलती है। तभी अकबर हैरानगी से पूछे, आखिर वह क्या चीज़ है? तभी वह नाई बोला, हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए वह खुश नहीं रहते। स्वर्ग से वे आपको बीरबल के तकलीफ़ें सुनाते हुए देखते हैं तो। तभी नाई कहता है, हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं रहते। स्वर्ग से जब भी वे बीरबल को आपको तकलीफ़ सुनाते हुए देखते हैं तो वह सोचते हैं कि काश बीरबल उनके पास होता। उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उनके पास स्वर्ग में भिजा दिया जाए। तभी अकबर सोचता है, बीरबल तो मेरा बहुत ही प्रिय दरबारी है, मैं उसे कैसे जाने दूं? लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय किया कि वह बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग में भेज देंगे। अगले दिन अकबर ने बीरबल को अपनी सारी बात बताई। बीरबल भी अकबर की बात सुनकर बहुत हैरान हो गया। बीरबल के पूछने पर अकबर ने नाई के सपने की बात बता दी। तभी बीरबल समझ गया कि ये सारे दरबारियों के खिलाफ साजिश है और इस साजिश में नाई भी उनके साथ शामिल है। अकबर के आदेश को मना करने की क्षमता बीरबल में नहीं थी और वह स्वर्ग जाने को तैयार हो गया। बीरबल ने उससे पहले अपने परिवार के साथ समय बिताने का निर्णय लिया और कुछ दिन का समय मांग लिया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह चिंतित हो गई। लेकिन बीरबल इस मुसीबत से बचने के लिए एक योजना बना चुका था। योजना अनुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली। उस कक्ष के भीतर अपने शयन कक्ष को जाती एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिनों तक घर में रहने के बाद बीरबल अकबर से मिलना और बोला, जहाँपना, अब मैं आपके पिता से मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार पर परंपरा अनुसार मुझे घर के आंगन में जिंदा दफना दीजिएगा। अकबर बीरबल की बात मान गए और उसे उसके घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफना दिया। योजना अनुसार बीरबल कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने घर आ गए। उसके बाद 2 महीने तक वह घर में ही छुपा रहा। 2 महीने बाद वो अकबर के दरबार में पहुंचा। सारे दरबारी उसे देखकर हैरान थे। बीरबल के बाल दाढ़ी बड़ी हुई थी। उसे इस अवस्था में अपने सामने देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए? हमें बताओ, हमारे अब्बू हुजूर कैसे हैं?
और तुमने अपनी एक कैसी हालत बना रखी है, सब ठीक तो है? बीरबल ने कहा, जी चाहपना, स्वर्ग में सब ठीक है। मैं आपके पिताजी से मिला और उन्हें खूब सारे लतीफ़े सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिससे आपके पिताजी भी नाराज़ रहते हैं, जैसे कि स्वर्ग में नाई का ना होना। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए तो मेरे बाल बढ़ गए और दाढ़ी भी। आपके पिताजी के बाल और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है, इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपको नाई को भिजवाने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उसी दिन वहीं था। बीरबल की बात सुनकर नाई की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर अपने अब्बा हुजूर की इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। ये आदेश सुनकर नाई बहुत डर गया और अकबर के पैरों में गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया। और उनमें जो जो भी शामिल थे, अकबर ने उन सभी को 40-40 कोड़े लगवाए।